जनवरी 5, 2025। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप अच्छे होगे। बट मेरी आइस अच्छी नहीं है। आइस में लगता है मुझे इन्फेक्शन हो गया मेरे। तो डॉक्यूमेंट कर रहा था जर्नी, मैंने सोचा आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप कहाँ पे जाओ। तो आप दो जगह जा सकते हो, नो फ्रिल्स और कॉस्को। कॉस्को में अगर आप मेडिसिन लेने जाते हो तो आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। आप पूछ सकते हो कि मुझे मेडिसिन लेनी है, तो वो शायद आपको अंदर जाने दें। दूसरा है नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स के अंदर भी आपको मेडिकल शॉप मिल जाती है। वहाँ पे आप मेडिकल शॉप जाकर बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देंगे। ये वाला घर बहुत सुंदर लगता है मुझे, मेरे घर के पास है। बताओ इस घर का पॉइंट ऑफ व्यू दो, कैसा लग रहा है। कि इंडियन का घर है बाय द वे, कोई कैनेडियन का घर नहीं है। मौसम सही है, स्नो पड़ी थी बट स्नो हट गई है। 2025 के पहला हफ्ता भी निकलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं गया बट एटलीस्ट मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि YouTube की जर्नी में मैं थोड़ा सा कंटिन्यू होना शुरू हुआ हूँ और आप लोग देख रहे हो। आपको पता है अगर 10 लोग भी मुझे देखें ना, मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि क्या पता मैं 10 लोगों की लाइफ चेंज कर पाऊँ, उनका माइंडसेट चेंज कर पाऊँ, वो क्या सोचते हैं। कनाडा की लाइफ इजी नहीं है, लोनली जर्नी है। इन द एंड आप अकेले रह जाते हो। बर्ड्स, कितने सारे बर्ड्स हैं छोटे छोटे। ये हमारे यहाँ होते थे, याद है आप लोगों को? ये वाले जो बर्ड्स हैं ये अब दिखते नहीं हैं इंडिया में, क्योंकि 4G 5G के टावर्स आ गए हैं, उसकी वजह से शायद उनकी तादाद कम हो गई है। मुझे लग रहा है जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करेगा मंडे को। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो मेरे हिसाब से सरकार टूट जाएगी। ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का जो था कि आप डायरेक्ट PR बुला सकते हो, बट अब नहीं बुला पाओगे, सुपर वीज़ा ही लगेगा अब डायरेक्ट। कैनेडियन रूल्स दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। तो अब ये एक बस पकड़नी है, वो बस पकड़ूंगा और उसके बाद नो फ्रिल्स पहुंचूंगा। नो फ्रिल्स पहुंचने के बाद दिखाऊंगा कहाँ से लेते हैं मेडिसिन। लाइफ रुक सी गई है, मुझे मेरी लाइफ लगता है कई बार रुक सी गई है, ना ग्रोथ नज़र आ रही है, बस लॉस ही लॉस हो ही जा रहा है ज़िंदगी में। फाइनेंशियल लॉस जो है ना, मुझे पहले लगता था यार बहुत बड़ा लॉस है फाइनेंशियल, बट अभी देखो मेरी आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हुआ है ना, तो मुझे लगता है यार हेल्थ का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। फाइनेंशियल लॉस तो रिकवर हो जाता है, लेकिन हेल्थ का लॉस है वो कभी नहीं रिकवर होगा। अगर होगा तो सारे फाइनेंसेस आपके चले जाएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो फाइनेंसेस के साथ साथ। मैं 3 टाइम की रोटी नहीं खाता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा अब 3 टाइम की रोटी खाने, प्रोटीन इनटेक अच्छा से लेना। वेजिटेरियन बन गया हूँ ना मैं, 1 साल हो गया मुझे वेजिटेरियन बने। मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, तो उनकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लग रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं नॉनवेज, बट मैंने छोड़ दिया इन द एंड, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा नॉनवेज। लो अब हम चलते हैं। वॉकिंग का साइन हो गया है। यहाँ पे कई बार जो बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे ऐसे हीटर्स लगे होते हैं अंदर, तो वहाँ हम आराम से अंदर इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वहाँ पे मुझे लगता है ठंड नहीं लगेगी, जो हवा होती है ना। तो यहाँ से हम अंदर चले जाते हैं, वेट कर लेते हैं जब तक बस नहीं आती, तो शायद 5-10 मिनट में आ जाए, वेट कर लेते हैं। तो मैं नो फ्रिल्स आया हुआ था। ये आप दवाइयाँ देख सकते हो, यहाँ पे सारी दवाइयाँ हैं, ये मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हो। ये देखो इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया हुआ है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो आसानी से दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ये मेरी आइस अगर आप देख रहे हो, ये वाली, ये थोड़ी सी इन्फेक्शन सा हुआ है यहाँ पे, ये खुली हुई है, छोटी है अगर आपको दिख रही है। तो वही पूछ रही थी कि पस पुस तो नहीं निकल रही, मैंने कहा नो। तो चलो देखते क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, ऑन द है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये ग्लैंड होता है आई का, ऑयल रिलीज़ करता है। अगर ये कई बार ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे इन्फेक्शन, मतलब ये जो अभी आपको दिख रहा है तो सूजन सी आ जाती है। तो करना क्या है, टी बैग को गर्म करके
टी बैग जो होता है उसको गर्म पानी में डाल के वो ऐसे ऑन ऑफ ऐसे करना है, ये गर्म कपड़ा ऐसे करना है तो ठीक हो जाएगा। तो चलो इनकी बात मान लेंगे, इसी की वजह से आपको भी नुस्खा मिल गया। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो अब हम देखते हैं, सेक्शन जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं कि क्या खा सकते हैं। खाने वाला सेक्शन है ये, तो मैं सोच रहा था कि खाने के लिए कोई चीज़ ले लूँ, हेल्दी भी हो। ये सारा डेयरी सेक्शन है। बैग तो लाया नहीं मैं, कहाँ पे रखूँगा सामान, बट मैं ले लूँगा कोई सामान। मैगी भी पड़ी हुई है, मैगी भी खा सकते हैं। ये देखो रेडी टू कुक फूड मिल जाता है। समोसे हो गए, समोसा हो गया, पनीर टिक्का मसाला हो गया, दाल मखनी हो गई, मटर पनीर हो गया। ये सारी सब्ज़ी रेडी टू कुक है। ये समोसे देख लो $4.5 के, और ये वाले समोसे भी हैं $5 के, और मोमोस भी हैं। वो देखो, अगर आप मोमोस के शौकीन हो, आपको मोमोस पसंद है, आप मोमोस भी बना सकते हो। सारे इंडियन भी रेडी टू कुक फूड है, और वेजिटेबल्स भी आपको मिल जाती हैं। अगर आपको मिक्स वेजिटेबल चाहिए होती है आप यहाँ से ले सकते हो। और भी चीज़ें मैंने ये लिया, ये मेरा फेवरेट है, आप ट्राई ज़रूर करना कनाडा के अंदर अगर आप खाओगे तो। ये मेरा फेवरेट है। तंदूरी रोटी भी है, रोल्स भी है, स्प्रिंग रोल है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप खाने के लिए ले सकते हो। तो मैंने हल्दीराम की आलू टिक्की ले ली, और साथ में फिर मैं बंस ले लेता हूँ या ब्रेड ले लेता हूँ जो इसके साथ सही रहेगा। ये बहुत सारे टाइप के बंस हैं। तो ये देखो, ये $2 के हैं बंस, है ना, $2.5 के सॉफ्ट बंस भी हैं। तो देख लेता हूँ, कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से। तो चलो निकलते हैं अब हम। $18 की हुई ग्रोसरी। महंगाई काफ़ी हो गई है, मुश्किल हो गई है, काफ़ी महंगाई हो गई है, बट हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी आईज़ में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप मुझे लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, मैं खाना भी एक टाइम का खाता हूँ, कई बार खाता भी नहीं हूँ, पता नहीं मुझे भूख नहीं लगती। बट ट्राई करूँगा कि खाना बना के खाऊं ज़रूर। यहाँ पे आपको कोई खिलाने वाला तो नहीं है, सब ने अपना देखना है। ये दुनिया ऐसी चलती है। अब बस पकड़ के घर चलते हैं। वो पुलिस खड़ी है वहाँ पे, पता नहीं, लगता है चालान कट रहा है किसी का। चलो चलते हैं घर। मुझे तो लगता था कि दवाई दे देंगे, बट यहाँ पे कनाडा में ना थोड़ा सिस्टम जो है मेडिकल के रिलेटेड थोड़ा ख़राब है। अब ये मत कहने लग जाना फिर वहाँ पे क्यों हो। मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, पैसे दे के भी आपकी बारी नहीं आएगी। डॉक्टर्स को अप्रोच करना तो बहुत बड़ा काम है। अगर आप अप्रोच कर ले तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। यू आर वेरी लकी, क्योंकि 30 40 दिन या एक महीना 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टर की। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम तो ख़राब है, देखो क्या बनता है। आप लोग क्या सोच रहे होगे कि कनाडा में मज़े हैं? मज़े तो नहीं लगते भाई मुझे तो। जब से आए हैं काम ही करी जा रहे हैं। जब अपना बड़ा सा बिज़नेस होगा तो डेफिनेटली मज़े ही मज़े होंगे। $1 मिलियन बने ऑनलाइन तो काफ़ी मज़े हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। ये देखो गाइस, मेरा भाई पबजी खेल रहा है। ये जो हेडफोन्स लिए हैं, ये कितने के लिए हेडफोन्स? ये वाले $50 के लिए थे हेडफोन्स, और ये पबजी खेल रहे हैं यहाँ पे। पबजी गेम काफ़ी अच्छी चलती है आईफोन में, तो ये गेम खेल रहा है। तो मैंने आपको बताया था मंडे को मेरी ड्यूटी होती है सोने की, मंडे टू थर्सडे, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और मेरी बस 8:15 की है, गो बस, तो मुझे गो बस भी पकड़नी है। ये यॉर्क मिल्स का स्टेशन है, देखो कितना सुंदर है। लेफ़्ट साइड में एलिवेटर टू सबवे। हमारी बस 8:15 की है, गो बस। तो
ये मेरे आईज अगर आप ध्यान से देखो कि लेफ़्ट आई में यहाँ से स्वेलिंग हुई पड़ी है लेफ़्ट आई के अंदर। ये हम गो बस की ओर आ गए, 36B निकल ना जाए। लेट हो गया थोड़ा सा, चलो देखते हैं, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगी। भाग ले तो थोड़ा। बस मेरे पीछे ही है, बट वो कहता कि वहाँ पे स्टॉप पे जाओ, स्टॉप पे जाके खड़ेगी फिर चढ़ूँगा मैं। यही है बस साथ में। अभी लाइन में लगना पड़ेगा, पहले जो ऑलरेडी खड़े हैं उन लोगों को पहले जाने देते हैं, फिर उसके बाद चढ़ेंगे। अब तो मैं बस में बैठ गया, मिल गई थोड़ी सीट, ये वाली सीट पे बैठूं। बट मेरी फेवरेट सीट बताऊं क्या, वो बैक वाली है। वहाँ पे कोई बैठा है, जो बैक वाली सीट है वहाँ पे ना चार्जिंग लगी होती है, तो वो चार्जिंग जो केबल है वो लगानी थी, बट मेरा ऑलरेडी चार्ज है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो ट्रैवल कर लेते। $3-4 लगते हैं जाने के लिए स्कारब्रो टू, अगर आप ब्रैम्पटन अप डाउन करो तो $3-4 लगते हैं। सो गो बस सेफ भी रहता है और अच्छे से पहुंच भी जाता है बंदा। तो मैं आ गया हूँ और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, कल नए ब्लॉग में मिलेंगे। बोल रहा है ये। आज मैं आ गया प्रो, विक्रम की आवाज़ होगी, मैं झूठा नहीं हूँ। चलो ख्याल रखना गैस, बाय बाय, टेक केयर।